दिवाली के बाद मनाए जाने वाला त्योहार और भी खास हो जाता है, क्योंकि जब लोग दिवाली मनाकर घर से अपने काम पर लौट रहे होते हैं तो देश के अलग अलग जगहों से लोग छठ पूजा के लिए घर वापसी करते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे पर लोड बढ़ना लाजमी है। तो जैसे लोग छठ पूजा के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, वैसे ही हर साल भारतीय रेलवे भी लोगों की रेल यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए अपनी तैयारियां बहुत पहले से ही कर लेता है, जिसको लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अक्टूबर को ही दिवाली और छठ पूजा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया था। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन। हाँ, स्पेशल ट्रेन से ही, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। छठ पूजा की धूम के बीच यात्रियों की सहूलियत के लिए भारतीय रेल मंत्रालय ने जो पहल शुरू की है, उसे भी जान लेते हैं। छठ पूजा और त्योहारों के लिए 7435 विशेष ट्रेन चला रहा है रेलवे। पिछली बार रेलवे ने 4500 ट्रेन चलाई थी, लेकिन 2024 में करीब 3000 नई स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसके बाद से आंकड़ा 7435 हो गया। भारतीय रेलवे वो हर मुमकिन प्रयास कर रहा है जिससे हर यात्री त्योहार के मौसम में न सिर्फ अपने घर पहुंच सके, बल्कि बिना किसी दिक्कत और परेशानी के घर पहुंचे। यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और इसीलिए राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां से बिहार की तरफ जाने वाली अब तक 150 गाड़ियां सभी यात्रियों को सकुशल पहुंचाने का काम कर चुकी हैं और लगातार चारबाग रेलवे प्रशासन डीआरएम लखनऊ के नेतृत्व में कमान संभाली हुई है। छठ पूजा को लेकर रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। इस समय हमारे साथ मौजूद है डीआरएम रेलवे लखनऊ। सर, छठ पूजा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जैसा कि हमने देखा भी चारबाग रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ तैयारियां हैं, लेकिन सर लगभग 40 से 50 ट्रेनें बढ़ी हैं, तो तमाम कर्मचारी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये मैं कहूँगा कि जो हमारे लखनऊ मंडल के कर्मचारी हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जो हमारी नॉर्मली जो सिक या लीव वाली परसेंटेज 7 से 8% होती है, अभी 2% पे चल रही है। तो सारे कर्मचारी एकदम लग गए हैं और काम कर रहे हैं। सारे लोको पायलट्स आप देखिए, गार्ड देखिए, जितने कमर्शियल आरपीएफ के स्टाफ आपने देखे, प्लस इतनी स्पेशल गाड़ियाँ हैं, कैरेज एंड वैगन का स्टाफ है, इलेक्ट्रिकल का स्टाफ है, हर डिपार्टमेंट का स्टाफ है, कोऑपरेट कर रहा है और सारे लोग लगे हैं कि कम से कम फेलियर हो ताकि ये गाड़ियाँ पंक्चुअली चल सके और ये जो भीड़ है इसको हम ठीक से टैकल करें और जितने भी यात्री हैं जाएं और दुआएं देके जाएं कि मतलब लखनऊ मंडल के थ्रू जो गाड़ियाँ गई हैं बहुत अच्छे से चली हैं। डीडीयूपी की टीम ने डीआरएम ऑफिसर सचिंद्र मोहन शर्मा से यात्रियों के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। वो कहीं भी कोई कंप्लेंट आती है तो इमीडिएटली जाके अटेंड करेंगी। फर्स्ट एड फूड भी सभी चेयर्स और स्ट्रेचर्स रखे हुए हैं, अगर जरूरत पड़ती है ये एकदम इमीडिएटली अटैक कर रहे हैं। अगर कोई भी पैसेंजर की कंप्लेंट है, अनाउंसमेंट्स हमारे रेगुलर चल रहे थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज ना करें एंड इन एडवांस बताएं। सर, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उसके लिए भी पेज इसमें अभी हम लोग जो पैसेंजर्स हैं उनको मैसेज में भेज रहे हैं, अगर उनका कंफर्म नहीं हुआ है इन ट्रेनों में थोड़ी सीटें बाकी हैं एसी में, उसको ले सकते हैं। स्लीपर क्लास जनरल पूरा भर चुका है इनका, तो वो बहुत अच्छी पैटर्नेज है और बढ़ेगी। हम इमीडिएटली इसमें और गाड़ियाँ भी चलाएंगे। स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानकारी लेने के बाद डीडीयूपी की टीम सचिंद्र मोहन शर्मा के साथ कैमरा रूम में भी गई, जहां से पूरे रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी जाती है। डीडीयूपी की टीम ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल किए, जिसका जवाब हमें सीनियर सुपरिटेंडेंट देवांश शुक्ला ने दिए। सीसीटीवी कंट्रोल रूम हम लोग का यहाँ पे स्टेशन है, जिसमें कि हम वॉकी टॉकी से इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं अपने स्टाफ के साथ अगर हमें कुछ भी अब नॉर्मल दिखता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे स्टाफ है वो रेगुलर शिफ्ट ड्यूटी में 4 या 6 घंटे में रोटेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत फोकस्ड वे में इन लोगों को काम करना होता है। स्टेशन को ये लोग ऑलमोस्ट हमारे फोर्स एरिया से कवर करते हैं और इंटायर रेलवे स्टेशन को कवर करते हैं। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है तो जैसे धीरे धीरे क्वालिटी अपग्रेड होती है, रेलवे ने भी अपग्रेड किए हैं हमारे कुछ, जिसमें ओल्ड कैमराज भी हैं, जबकि आप राइट हैंड में आप देख रहे हैं हमारे न्यू
जनरेशन कैमराज है जिसमें यहाँ तक कि फेस रिकग्निशन कैपेसिटीज़ भी हैं, जो कि हम धीरे से अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इससे हमें बहुत फैसिलिटेशन होता है कोई क्रिमिनल या मिसक्रिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशन पर आने वाली भीड़ के लिए रेलवे ने क्या तैयारियां की हुई हैं, ये भी सुन लीजिए। छठ का पर्व है और यहाँ पे भीड़ देने लगे टिकट काउंटर पे ऑनलाइन यहाँ पे करीब 24-25 काउंटर लगा रखे हैं और इस पे जो यात्री सेवक है टिकट मित्रा वो हमने लगा रखे थे। ज़्यादातर ये रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं या उनके बच्चे हैं जो यहाँ पे आके टिकट बेच सकते हैं और इनका डिस्पर्सल बहुत फास्ट रहता है, तो कोई क्राउड नहीं खड़ा होता। आप सोचिए 25 काउंटर ये हैं, हमारे 8-9 काउंटर रेलवे के लगे हैं, 32-33 काउंटर हैं। तो किसी भी कर्मचारी कोई भी जो यात्री आ रहा है, मुझे नहीं लगता उसको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा का वेटिंग टाइम है। आराम से वो टिकट लेगा और बैठ जाएगा और अगर वो EPS ऐप ही यूज़ करें तो उनको यहाँ पे भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिस्काउंट भी ले सकते हैं। छठ पूजा के इस पावन पर्व पर रेल मंत्रालय भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि इस त्योहार पर किसी को भी अपने घर पहुंचने के लिए किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।